ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द जियोपॉलिटिकल प्रिज़्म विद डॉक्टर रेहान सफ़ा। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे दोस्त अहबाब ने मुझे कॉल की, मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर की और ऑब्वियसली मेरे पास भी लगातार इन्फॉर्मेशंस आ रही थी बाज़ जगहों से। तो मुझे ये कहा गया कि आप इस पर डे बाय डे वीडियो क्यों नहीं बना रहे? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, मेरा इरादा कोई न्यूज़ चैनल शुरू करने का नहीं है। मेरे पास जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और एक वायबल एनालिसिस मैं पेश नहीं कर सकता किसी चीज़ पर, तो मेरा ख़्याल में उसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इस सिलसिले में। अब इस्लामाबाद टॉक्स सेकंड जो राउंड था वो नहीं हुआ और जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, ये पाकिस्तान आए, उसके बाद फिर वो ओमान गए, फिर दोबारा पाकिस्तान आए एंड देन ही इज़ लाइकली टू गो टू मॉस्को। अब जो अमेरिकन साइड थी, वहाँ से पहले जेडी वैंस की जगह कुशनर और विटकॉफ ने आना था। लेकिन फिर उनका भी जो विज़िट था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसल कर दिया। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो ऑब्ज़र्व करने वाली हैं। पहली चीज़, अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही होती है, तो नॉर्मली जो टॉप टियर लीडरशिप होती है या सेकंड टियर लीडरशिप होती है, उसको रिप्लेस करती है टॉप टियर लीडरशिप। ऐसा नहीं होता कि जो लीडरशिप टियर है वो डाउनग्रेड हो जाए। तो पहले जहाँ पर बड़ी हाई लेवल टॉक्स हुई, उसमें स्पीकर भी मौजूद थे, उसमें बड़े हाई लेवल लोग मौजूद थे, लेकिन अमेरिकन की तरफ से उनके वाइस प्रेसिडेंट मौजूद थे। अब क्या हो रहा था, अब उनके फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान की तरफ जानिब से, और जबकि अमेरिकन की जानिब से जो पेशकश की गई वो विटकॉफ और कुशनर थे। और ये दो हजरात, मैंने आपसे पहले भी कहा कि नॉर्मली इजरायली मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मशहूर है। अब यहाँ पर आपको 2-3 मज़ीद चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहली बात, पाकिस्तान का जो किरदार है अब तक, वो बहुत काबिल सताइश है अपनी जगह पर, और इसमें हमारे अपने कौमी मफादात भी शामिल हैं। हम नहीं चाहते कि ईरान की जो जंग है वो मज़ीद आगे बढ़े और ईरान डिस्टेबलाइज़ हो, क्योंकि हमारा 600 किलोमीटर का उनके साथ बॉर्डर है और ईरान के डिस्टेबलाइज़ेशन का जो असर है, जो उसके रिपल इफ़ेक्ट्स हैं, वो पूरे रीजन पे पड़ेंगे। तो हम इस जंग को मज़ीद बढ़ना नहीं देना चाहते। इसमें हमारा सऊदी अरब से भी ताल्लुक़ है और सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो कि इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता, और इस जंग के जारी रहने से सऊदी अरब को कोई फ़ायदा भी नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है। लेकिन हमारा जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है और जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का ख़ुसूसी ताल्लुक़ है, वो भी हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि फ़िक्रमंदी का बायस बनती है। तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि जंग आगे बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान है, ईरान की जो अपनी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो इस जंग में एक लिमिटेड टैक्टिकल कामयाबियाँ हासिल की हैं उन्होंने, और इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है कहने में कि ईरान ने टैक्टिकली इस जंग में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, वो भी एक अमेरिका जैसी क़ुव्वत के अगेंस्ट। तो ईरानियंस अपनी अवाम के सामने कोई ऐसी डील नहीं लाना चाहते, या वो कोई ऐसी डील तस्लीम नहीं करना चाहते जिसमें ऐसा लगे कि ईरान ने वो जंग टेबल पे हार दी है। वो इस जंग के बाद विक्ट्री का मैसेज ही अपनी अवाम के सामने पेश कर सकते हैं। तो ये ईरान के लिए भी एक डोमेस्टिक लिमिटेशन मौजूद है। और जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप भी इस जंग को डोमेस्टिकली एज़ अ विक्ट्री पेश करना चाहते हैं, क्योंकि ये बात अब सब पर अयां है कि इस जंग में जो एक्चुअल कैटलिस्ट था या प्रोपोगेटर था जंग का, वो इज़राइल था। और इज़राइल एंड इज़राइली प्राइम मिनिस्टर इज़ द वन हू टॉक्ड डोनाल्ड ट्रंप इनटू दिस वॉर, वरना इसकी कोई लॉजिकल रैशनल रीजनिंग नहीं थी। मुज़ाकरात के दौरान
28 फरवरी को इतने जालिमाना हमले शुरू करने की। तो ये भी एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा एक इशू है कि वो इस जंग को एज अ विक्ट्री अपने अवाम के सामने भी पेश करना चाहते हैं। अब ये एक एंगल है जो कि हमें डोमेस्टिक लेवल पर पॉलिटिक्स के ऊपर अपना ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन इस जंग में अब मेजर पावर्स भी इन्वॉल्व हैं। रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन और गल्फ स्टेट्स, ऑब्वियसली इन सब ममालिक के अपने अपने इंटरेस्ट वाबस्ता हैं इस जंग के साथ। कुछ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आ, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखना चाह रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो इकोनॉमिक जो उसका ब्लॉकेड है, उसके जो इकोनॉमिक रिप्रिकॉशंस हैं, वो भी अब पूरी दुनिया को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हठधर्मी पर कायम है। ईरान की जो डिमांड थी टू गेट बैक टू द नेगोशिएशन टेबल, वो ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जब स्ट्रेट को ओपन कर दिया गया है तो वो ईरानियंस के लिए भी ओपन होना चाहिए। और ये एक मेजर इशू है ईरान के लिए टू गेट बैक टू द नेगोशिएशन टेबल। बट द अमेरिकन आर नॉट बैकिंग डाउन। उनका जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट है वो भी यहाँ पहुंच चुका है इन ईरान, मिडल ईस्ट। और उसके बाद जो अमेरिकन हैं वो कॉन्स्टेंटली एक एक किस्म की रीआर्मामेंट और रीसप्लाई और जो उनकी जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसको एनहांस कर रहे हैं मिडल ईस्ट में। तो ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने की है वंस अगेन टू मोबिलाइज अनदर मेजर फोर्स इनटू द रीजन, तो अमेरिकन की जानिब से जो पुरअमन इस जंग के जिस कॉन्फ्लिक्ट की जो रेजोल्यूशन है उसके इरादे नजर नहीं आते। सो ऑल इन ऑल आप यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है अब इस्लामाबाद डायलॉग्स के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान एज अ मीडिएटर, पाकिस्तान हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। लेकिन पाकिस्तान की एज अ कंट्री एंड एज द रीजनल प्लेयर अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एज अ मीडिएटर कोई ऐसा रोल प्ले कर सके कि जिसमें वो अपने कुछ डिमांड्स को इन्फोर्स कर सके या कोई गारंटीज दे सके। खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। तो इस जो डायलॉग है अब इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क में डेवलप करना पड़ेगा बाय गेटिंग मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व, जिसमें ओमान शामिल है, टर्की शामिल है, और इसमें सऊदी अरब को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। पहले इन कंट्रीज की नेगोशिएशन करवाई जाए, ईरान के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया जाए, और उसके बाद इसको एक मल्टी प्लेयर एंड एक किस्म का रीजनल फ्रेमवर्क में कन्वर्ट किया जाए फॉर पीस, जिसमें गारंटी दी जा सके ईरान को भी कि उस पर दोबारा हमला नहीं होगा। दैट इज द वे फॉरवर्ड। वरना एज अ मेडिएटर या सिर्फ अमेरिका और ईरान की जो एक हार्डन पोजिशन हैं उसको देखते हुए इस वक्त अमन को या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को अचीव करना मुमकिन नजर नहीं आता। दैट्स माय टेक ऑन द करंट कॉन्फ्लिक्ट। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतरी की जानिब शायद जाएं। लेकिन अब हमें अमेरिकन जो ग्रैंड स्ट्रेटजी और ग्रैंड प्लान है और जो एक्चुअल जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है ऑन अ ग्लोबल स्केल, दैट इज बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द चाइनीज पोजीशन विच इज चैलेंजिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमें इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए। इस जंग में और इस कॉन्फ्लिक्ट में देर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, और पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर अपना जो रोल है उसकी लिमिटेशंस को भी अब समझने की ज़रूरत है, अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को कंटेन करना चाह रहे हैं। वरना इस कॉन्फ्लिक्ट की जो रिप्रिकॉशंस हैं वो ब्रॉडर रीजन पे भी जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। हम कुछ और वीडियोस पे भी काम कर रहा हूँ मैं, ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप की के ऊपर जो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, दी
व्हाइट हाउस जो गाला था उनका, हिल्टन में जो इस वक्त कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर था उनका, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट वंस अगेन, आई डू नॉट लाइक टू पुट माई सेल्फ इन अ पोजिशन ऑफ अ जर्नलिस्ट। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। तो बेसिकली आई लाइक टू गेट relatively complete information, relatively sort of information जो कि थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव हो, ताकि उस पर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव और फैक्ट बेस्ड एक वीडियो और इंफॉर्मेशन दी जा सके। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।